नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मकर राशि वालों, क्या आपको भी पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में जितना संघर्ष कर रहे हैं उतनी सफलता आपको नहीं मिल रही? दिन रात मेहनत करने के बावजूद परिणाम अधूरे रह जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मंजिल बस कुछ कदम दूर है, लेकिन अंतिम क्षण में कोई ना कोई बाधा रास्ता रोक देती है। जिन लोगों के लिए आपने दिल से अच्छा किया, उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दे दिया। जिन पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्हीं ने आपके विश्वास को तोड़ दिया। आर्थिक मामलों में भी कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कभी आय आने के बावजूद धन टिक नहीं पाता। मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या ये केवल समय का खेल है, या फिर ग्रहों की कोई ऐसी चाल चल रही है जो आपके जीवन की गति को प्रभावित कर रही है? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 15 जून 2026 के बाद ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से विराजमान बुध ग्रह के साथ मिलकर आपकी कुंडली के छठे भाव में शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। छठा भाव शत्रु, प्रतियोगिता, कर्ज, रोग और संघर्ष का भाव होता है। जब यहाँ सूर्य और बुध की युति बनती है, तो व्यक्ति को बुद्धि, निर्णय क्षमता, तर्क शक्ति और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की विशेष क्षमता मिलती है। जो लोग नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, कोर्ट कचहरी या किसी प्रकार के विवाद में फंसे हुए हैं, उन्हें इस राजयोग का विशेष लाभ मिल सकता है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान निकल सकता है और विरोधी स्वयं कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होकर आपके साहस, आत्मविश्वास, पराक्रम और संघर्ष क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। तीसरा भाव परिश्रम और हिम्मत का भाव होता है, जहां स्थित शनि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की शक्ति देते हैं। पिछले कुछ समय से जो संघर्ष आप झेल रहे थे, उसका प्रतिफल अब धीरे धीरे मिलने की संभावना बन रही है। जो कार्य बार बार रुक रहे थे, उनमें गति आ सकती है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और दृढ़ निश्चय का जन्म होगा। इसके साथ ही राहु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होकर धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। राहु अचानक लाभ भी देते हैं और अचानक भ्रम भी पैदा कर देते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखना बहुत आवश्यक होगा। वहीं केतु महाराज अष्टम भाव में स्थित होकर जीवन के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने का कार्य कर सकता है। कई ऐसी सच्चाइयां भी सामने आ सकती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो लोग आपके सामने मित्र बनकर घूम रहे थे, उनकी वास्तविकता भी आपके सामने आ सकती है। गुरु ग्रह की दृष्टि भी इस समय आपके जीवन की महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जिसके कारण भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देना शुरू कर सकता है। अटके हुए कार्यों में प्रगति, मान सम्मान और वृद्धि, नए अवसर और मानसिक राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल अवसर देते हैं, उनका लाभ उठाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपने जल्दबाजी, अहंकार या गलत निर्णय ले लिए, तो वही ग्रह शुभ फल को कम कर सकते हैं। आने वाले 10 दिन साधारण नहीं है। ये वो समय है जब आपके जीवन में कई बड़े बदलावों की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोगों को करियर में सफलता मिलेगी, कुछ को आर्थिक राहत मिलेगी, कुछ के शत्रु परास्त होंगे और कुछ लोगों के जीवन में वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आगे हम विस्तार से बात करेंगे उन 3 बड़ी खुशखबरियों की जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। उन 3 महत्वपूर्ण सावधानियों की जिन्हें भूलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और उन विशेष ज्योतिषीय उपायों की जो आने वाले समय को आपके लिए और अधिक शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। यदि आप मकर राशि के जातक हैं, तो संभव है कि ये वीडियो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक साबित हो। इसलिए कहीं मत जाइए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी आपके आने वाले दिनों की दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। मकर राशि वालों, आने वाले दिनों में सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके राशि स्वामी शनि लेकर आ रहे हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। वैदिक ज्योतिष में तीसरा भाव पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास, संचार कौशल, छोटे भाई बहन, प्रयास और
संघर्ष का भाव होता है। जब कर्म फलदाता शनि इस भाव में स्थित होते हैं तब व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। पिछले कुछ वर्षों में आपने जितने संघर्ष झेले हैं, जितनी मानसिक पीड़ा सहन की है और जितनी बार परिस्थितियों ने आपको कमजोर बनाने का प्रयास किया है, अब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। जिन लोगों ने आपकी सरलता को कमजोर समझा, आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया या आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया, उनके वास्तविक चेहरे धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगे। शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनका न्याय देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। यदि आपने ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा तो आने वाले दिनों में आपको अपने संघर्षों का प्रतिफल मिलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप पहले की तुलना में अधिक निडर होकर जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे। जो कार्य अब तक कठिन और असंभव लग रहे थे, उनमें भी आपको सफलता की संभावना दिखाई देने लगेगी। शनि का ये प्रभाव आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना सकता है कि विरोधी भी आपके आत्मविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी और अत्यंत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी की। 15 जून 2026 के बाद सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से स्थित बुध ग्रह के साथ मिलकर आपकी कुंडली के छठे भाव में शक्तिशाली बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव शत्रु, प्रतियोगिता, नौकरी, कर्ज, मुकदमे, रोग और संघर्ष का भाव माना जाता है। जब सूर्य और बुध इस भाव में एक साथ आते हैं तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता और कार्य कुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी कार्यों में सफलता चाहते हैं या फिर लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। आपके विरोधियों की योजनाएं कमजोर पड़ सकती हैं और जो लोग आपके मार्ग में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वह स्वयं पीछे हटते हुए दिखाई दे सकते हैं। लंबे समय से चले आ रहे कर्ज या फिर आर्थिक दबाव से भी राहत मिलने के नए रास्ते खुल सकते हैं। कई ऐसे कार्य जो बार बार रुक रहे थे, उनमें भी अचानक गति आने की संभावना बन सकती है। बुध आदित्य राजयोग का एक विशेष प्रभाव ये भी माना जाता है कि ये व्यक्ति को सही और गलत लोगों की पहचान करने की शक्ति देता है। इसलिए जो लोग केवल स्वार्थ के कारण आपके आसपास बने हुए थे, उनकी वास्तविकता अब धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट हो सकती है। ये समय आपकी समझदारी और आपके विवेक को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी की, जो आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और साझेदारी से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली के 7वें भाव पर इस समय ग्रहों का शुभ प्रभाव दिखाई दे रहा है। 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, प्रेम संबंध, सामाजिक सहयोग और व्यापारिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि और शुक्र ग्रह का सकारात्मक प्रभाव इस क्षेत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमियां या संवाद की कमी चली आ रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आपका आपसी विश्वास मजबूत होगा और कई पुराने विवाद समाप्त होने की संभावना बनेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह या नए रिश्ते के प्रस्ताव आने के योग भी बन सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी में भी सहयोग और लाभ मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गुरु की कृपा आपको स्थिरता, समझदारी और संरक्षण प्रदान करेगी, जबकि शुक्र आपके जीवन में प्रेम और खुशियां बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही कारण है कि आने वाले दिन केवल आर्थिक और व्यावसायिक सफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और रिश्तों की मजबूती भी लेकर आ सकते हैं। कुल मिलाकर ग्रहों की ये स्थिति संकेत दे रही है कि लंबे संघर्ष के बाद अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलना शुरू हो सकती हैं। तीसरे भाव का शनि आपको शक्ति देगा। छठे भाव का बुध आदित्य राजयोग आपको विजय दिलाने का प्रयास करेगा और 7वें भाव का शुभ प्रभाव आपके रिश्तों और साझेदारी को मजबूत बनाएगा। यदि आप धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, तो आने वाले दिन आपके जीवन के महत्वपूर्ण और यादगार समय में बदल सकते हैं।
मकर राशि वालों, अब तक हमने उन शुभ ग्रह योगों और बड़ी खुशखबरियों की चर्चा की है जो आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। लेकिन ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी कहता है कि जब ग्रह अवसर देते हैं तो वह व्यक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। केवल शुभ योगों को जान लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन संकेतों को समझना भी आवश्यक होता है जो ग्रह हमें सावधान रहने के लिए देते हैं। क्योंकि कई बार सफलता हमारे बहुत करीब होती है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती, एक गलत निर्णय या एक क्षण की जल्दबाजी उस सफलता को हमसे दूर कर देती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ग्रहों की शुभता का पूरा लाभ आपको मिले, तो अब उन 3 महत्वपूर्ण सावधानियों को ध्यान से सुनिए, जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सबसे पहली सावधानी आपके परिवार, घर और घरेलू वातावरण से जुड़ी हुई है। वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार आपकी कुंडली के चौथे भाव पर मंगल का प्रभाव है। चौथा भाव माता, परिवार, घर, सुख सुविधा, वाहन और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल स्वभाव से ऊर्जावान, साहसी और क्रियाशील ग्रह माना जाता है, लेकिन जब इसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तो व्यक्ति के स्वभाव में अधीरता, क्रोध और प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा कि छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान कर रही हैं। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको गलत लग सकती है या आपकी बात को कोई और गलत तरीके से समझा जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति बने तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता बचाना जरूरी होता है। कई बार कुछ मिनटों का मौन कई वर्षों पुराने रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। इसलिए घर के वातावरण को शांत बनाए रखें, बड़ों का सम्मान करें और किसी भी निर्णय को क्रोध में आकर लेने से बचें। मंगल की ऊर्जा का उपयोग विवाद में नहीं, बल्कि अपने कार्यों और लक्ष्य को पूरा करने में करें, तभी इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी ओर अत्यंत ही महत्वपूर्ण सावधानी आपके धन, निवेश और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। इस समय राहु आपके दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और वाणी का भाव होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को बड़े सपने दिखाता है, अचानक लाभ की उम्मीद जगाता है और कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। आने वाले दिनों में कोई नई योजना, कोई निवेश, कोई बिजनेस ऑफर या फिर किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बड़ा आर्थिक प्रस्ताव आपको बहुत आकर्षक लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिचित व्यक्ति आपको बड़े मुनाफे का लालच देकर किसी योजना में पैसा लगाने के लिए प्रेरित करे। लेकिन ग्रहों का संकेत स्पष्ट है कि बिना पूरी जांच पड़ताल, सोच विचार के कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना उचित नहीं होगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें। किसी को उधार देने से पहले पूरी सावधानी रखें और भावनाओं में बहकर धन से जुड़ा निर्णय बिल्कुल न लें। राहु का प्रभाव कई बार व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, इसलिए जितना अधिक धैर्य और विवेक से काम लेंगे उतना ही धन सुरक्षित रहेगा और भविष्य में लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। तीसरी सावधानी आपके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आर्थिक ऊर्जा से जुड़ी हुई है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में स्थित केतु इस समय कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। अष्टम भाव रहस्य, अचानक घटनाएं, गुप्त चिंताएं और स्वास्थ्य से जुड़े उतार चढ़ाव का भाव होता है। केतु व्यक्ति को आध्यात्मिकता तो देता है, लेकिन कई बार मन में अनावश्यक चिंताएं और अस्थिरता भी पैदा कर देता है। आने वाले दिनों में किसी समाचार, किसी पारिवारिक स्थिति या किसी पुराने विषय को लेकर आपका मन अधिक चिंतित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान खोजने की शक्ति को कमजोर कर देती है। विशेष रूप से पेट, पाचन तंत्र, जोड़ों के दर्द, थकान और नींद से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। जितना अधिक आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे, उतना ही ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में कार्य करेगी। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो इन ग्रहों के शुभ प्रभाव को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं या आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है, तो शनिवार के दिन काले कुत्तों अथवा जरूरतमंद पशुओं को भोजन कराएं। ज्योतिष में ये उपाय राहु और शनि से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाला माना गया है। इससे धन संबंधित मामलों में स्थिरता आने की संभावना बढ़ जाती है।
यदि मन में बार बार डर, चिंता, तनाव या नकारात्मकता के विचार आते हैं तो प्रत्येक बुधवार गणेश भगवान की पूजा करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक ओम गण गणपताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है और उनकी कृपा से मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है। यदि लंबे समय से कर्ज का बोझ भी परेशान कर रहा है या फिर आर्थिक दबाव कम नहीं हो रहा, तो प्रत्येक गुरुवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चने की दाल अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा से ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ये उपाय आर्थिक बाधाओं को कम करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में सहायक होता है। कुल मिलाकर मकर राशि वालों, आने वाले 10 दिन आपके लिए अवसर और परीक्षा दोनों लेकर आए हैं। एक तरफ तीसरे भाव में स्थित शनिदेव आपको साहस, आत्मविश्वास और संघर्ष करने की शक्ति देंगे। दूसरी तरफ छठे भाव में बनने वाला बुध आदित्य राजयोग आपको बुद्धिमत्ता, सफलता और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा। वहीं गुरु और शुक्र का शुभ प्रभाव आपके रिश्तों, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आपने धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच और विवेक बनाए रखा तो ये समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत, नई सफलता, नई पहचान का कारण बन सकता है। यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपकी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन में शुभ परिणामों का मार्ग खोल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।